नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप चिंता कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा होगा, किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, तो इस सब की चिंता मत कीजिए। हमारे डॉक्टर आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी। अगर आप गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं और ट्रांसप्लांट के बारे में घबरा रहे हैं तो ट्रांसप्लांट से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मिनिमली इन्वेजिव, जिसे हम MIS कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, किसी भी सर्जरी को मिनिमली इन्वेजिव किया जाता है जिससे उसका रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हो जाते हैं और आपको कोई भी ऐसा निशान नहीं रह जाता आपके शरीर में कि पता चले कि आपने सर्जरी कराई है। सो ट्रांसप्लांट की जो अब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज कहलाती हैं। इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगले दिन ऑफिस जा सकते हैं आप और रिजल्ट्स में कभी ये नहीं पता चलता कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। ट्रांसप्लांटेड बाल एकदम नेचुरल बाल की तरह ग्रो करते हैं। जिस पैच पे आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया है वो पैच परमानेंटली क्योर हो गया है फॉर योर लाइफ टाइम। और आइए आज जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट कौन सी टिप्स आपको दे रही हैं। सॉल्ट पे बात करते हैं, नमक पे। नमक कितनी ज़रूरत है आपको, कितनी आवश्यक है भी कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नमक आम तौर पे बहुत अच्छा नहीं होता कंज्यूम करना। थोड़ा सा नमक काफ़ी है आपको पूरे डे सस्टेन करने के लिए। आजकल सर्दियों में पत्तियों वाली सब्ज़ी में ऑटोमेटिकली उसका खुद का इतना नमक होता है कि आपको हल्का या नहीं भी डालने की ज़रूरत होती और वो बाकी सब्जियों के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो बॉडी में जितना आप नमक कम करेंगे उतना वाटर रिटेंशन कम होगा आपकी बॉडी में, उतना BP में फ़ायदा होगा आपको, उतनी ही आपकी किडनी हेल्थ एनहांस होगी और उतना ही बॉडी सेल्यूलर फंक्शन पे काम करेगी। हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि खाने में तो जो नमक रहता है वो रहता ही है, लेकिन बहुत लोगों को हैबिट होती है अपने सैलड्स पे, अपने दही पे, खाने में अगर नमक हो तो भी ऊपर से नमक डालने की। तो ये सब प्रैक्टिसेस अगर हम कम करते हैं ऊपर से नमक डालने की तो भी काफ़ी हद तक हम अपना नमक का कंजम्पशन कम करने में सफल हो जाते हैं। तो ऊपर से डालने की आदत को आज से आप बंद कर दीजिए और कम से कम नमक खाने की कोशिश करिए। अपने घुटनों को और अपनी टांगों को किस तरह से मजबूत बनाएं, ये बता रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं वो हमारी नीज़ के लिए और हमारे लेग्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे जैसे हमारे पोस्चर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, उसमें हमारी मूवमेंट्स और मसल ग्रुप्स जो यूज़ होते थे रेगुलरली पहले वो नहीं होते। तो इन मूवमेंट से आज हम देखेंगे अगर हम डेली इनको करें आपको क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके नीज़ इम्प्रूव हो सकते हैं अगर ऑलरेडी वीक हो। तो सबसे पहले हम राइट लेग को स्ट्रेच आउट करेंगे और लेफ़्ट फुट को हम राइट नी के पास रखेंगे। दोनों हाथ आप हिप्स के आसपास रखेंगे। इनहेल करेंगे और अपनी राइट लेग को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। यहाँ से हम पॉइंट करेंगे फुट और फ्लेक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 6 बार ये मूवमेंट करेंगे और फिर हम रिलीज़ करेंगे। इसी तरीके से हम फिर से एक बार लेग लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे सर्कल्स करेंगे 6 बारी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर रिलीज करेंगे। इसी तरीके से आप इसको दूसरी लेग पे भी रिपीट करेंगे। 3 सेट्स 6-6 काउंट्स के। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं कौन सी टिप्स लेकर आई हैं आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे as to how to prevent pigmentation. पिगमेंटेशन वो डार्कन्ड स्किन पैचेस होते हैं जो या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से शुरू होते हैं या प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी बी केयरफुल कि हमें
पिगमेंटेशन की समस्या ना हो, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए 2 बहुत पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मुझे लगता है सब जगह ही बहुत ही आसानी से मिल जाते होंगे। एक है पपीता, जो खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, एज यू नो, एंड एलोवेरा। पपीते को आप रफली कद्दूकस करें। इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स ईजियर, इसको आप एक मिक्सी में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। सो अबाउट 3 to 4 क्यूब्स ऑफ फ्रेश पपीता। इसके साथ वी नीड टू यूज़ सम एलोवेरा जेल। सो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ध्यान से टॉप लेयर ऑफ द लीफ को आप काट लीजिए एंड स्कूप आउट द जेल। Then you mix both these ingredients together, and mind you, ये आपको रोज करना है। So once these 2 ingredients are done together, massage it all over the skin, especially उन patches पे जहाँ पर pigmentation है। उसके बाद हमें एक स्क्रब कम पैक बनाना है जिसमें आपको चाहिए बादाम का पाउडर। ये जो मैंने आपको पपाया एंड एलोवेरा का मिक्सचर बताया है उसको आपको लगा के छोड़ देना है, उसके ऊपर ये स्क्रब लगना है। So this is very finely ground almonds. इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच चाइना क्ले and a little bit of full fat cream milk. It should be this consistency, यानी कि वो स्क्रब जो गिरे ना और बड़े आराम से स्किन के ऊपर लग जाए। इसको लगा के कम से कम आपको 15 मिनट छोड़ना है। 15 मिनट छोड़ के दूध पे उंगलियां डाल के जस्ट पैट इट ऑल ओवर योर स्किन एंड स्क्रब स्पेशली मोर ऑन द एरियाज जहाँ पिगमेंटेशन शुरू हुआ है। ये ध्यान में रहे कि विगरस स्क्रबिंग नहीं करनी है, लाइट रोटेटिंग मूवमेंट्स। वॉश योर फेस फर्स्ट विद वाटर एंड पैच ड्राई। और अगर आप ये हफ्ते में 3 बार करेंगे रेगुलरली फॉर अ मंथ, आप देखेंगे कि आपके पिगमेंटेशन पैचेस कम हो जाएंगे। सी यू टुमारो। और आइए आज हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी कि किस तरह से आंखों और मुंह के कोने पर आप सही तरीके से कंसीलर लगाएं। अक्सर जब हम कंसीलिंग करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो क्या है और कैसे उसका ध्यान दिया जाए। स्पेशली आप देखिए आईज़ की ये जोन, आईज़ के ये जोन में हम कंसीलिंग नहीं करते, हम सारा फोकस यही देते हैं। पर यहाँ पर कंसीलिंग करने से आईज़ एकदम लिफ्टेड नज़र आती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फ़र्क दिखता है कंसीलिंग करने के बाद। सो आप थोड़ा सा कंसीलर लीजिए और उसको इस कॉर्नर में इस तरह अप्लाई करिए। उसे नीचे से ब्लेंड करते हुए ऊपर लेकर जाना है इस तरह। इसी तरह दूसरी आई के लिए भी करेंगे। यहाँ पर लगाना है एंगुलर और उसके बाद नीचे से ब्लेंड करना है एंड देन ऊपर से मर्ज करिए। इससे आईज़ आपकी लिफ्टेड नज़र आती हैं। स्पेशली जिनकी आईज़ थोड़ी ड्रूपी हों उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सिमिलरली लिप्स के आसपास भी डार्क कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें कि अगर आप कंसील कर दें तो आपके लिप्स की शेप बहुत अच्छी लगेगी और लिप्स भी लिफ्टेड लगेंगे। देखिए कैसे यहाँ कॉर्नर पर आप दोनों तरफ एक हल्का सा वी ड्रॉ कर लें और कंसीलर को अप्लाई करें। अब टिप से ब्रश की इसको हल्का सा ब्लेंड करें, वही वी ड्रॉ करके और उसको ब्लेंड करना है। आई होप आपको ये टिप इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।